हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ बीपीएससी या फिर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये वे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट में कहा जाता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इसी प्रकार से मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और प्रीएम्बल के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने हर दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही डीपीएसपी को संविधान में शामिल करना उद्देश्य है। ठीक है, निर्देशक तत्व है अवाद योग्य है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जिसका उल्लंघन करता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके समान उसको वेतन दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई? देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन वनडे टाइप के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसी के अंतर्गत किया गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है वो निर्देश देता है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 40 के तहत है। समान आचार संहिता आर्टिकल 44। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को बिल्कुल याद रख लेना है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद 50। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? आर्टिकल 43। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप बिल्कुल रट लेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41। आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 48(1) के अंतर्गत है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? ये देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण एवं संरक्षण जो है वो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। आगे चलते हैं। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? ये के.टी. शाह के द्वारा ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, तो आपको नाम भी याद रखना है। प्राणियों के प्रति दया की भावना किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 51 क के 6 में प्राणियों के प्रति दया का भावना का जो प्रावधान है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डीपीएसपी से हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो खत्म हो चुका है
ठीक है। यानी मैंने केवल और केवल देखिए वही प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ आप अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ देखिए प्रस्तावना, साथ ही साथ मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के भी वीडियोज़ आ चुके हैं ऐसे ही। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर एक बार तुरंत देखिए, ठीक है, एक बार ज़रूर देखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।